नमस्कार। भगत सिंह ने कहा है, विद्यार्थियों का मुख्य काम है पढ़ाई करना, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जानना, समझना और उनमें बदलाव लाना अगर उस शिक्षा में शामिल नहीं है तो मैं ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझता हूँ। शिक्षा निकम्मी तब बनती है जब शिक्षा के मंदिर नाकामयाब और सरकारें निकम्मी हो। बीते कुछ सालों में हजारों गवर्नमेंट स्कूल ये कहकर बंद कर दिए गए कि अब छात्रों में कमी आई है। कमी यानी डेफिशिएंसी, वही डेफिशिएंसी जो लगभग हर सरकारी विभाग में देखने को मिलती है। इस देश के पुलिस विभाग में लाखों पद खाली हैं। इस देश के शिक्षा विभाग में टीचरों की कमी चीख चीख कर कहती है कि हालत बहुत खस्ता है। इस देश के बिजली विभाग, पानी विभाग और स्वास्थ्य विभाग में कमी जो है वो छिपी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विभागों पर ताला लगा दिया जाए। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। आजादी के बाद 1950 में लगभग 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का वादा किया गया था। समय बीतता गया और 2009 तक इस मुद्दे पर सिर्फ चर्चाएं हुई। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जो बाद में चलकर 2010 में इंप्लीमेंट किया गया। इस देश में लागू होना और अमल होना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 2010 में लागू हुए इस कानून में यह वादा किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फ्री और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ, वही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जहां इमारतों के ढह जाने से बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों को मिड डे मील में नमक खाने को मिलता है। शिक्षा प्रणाली की इस खस्ता हालत को देखकर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के एआई वाले दौर का सामना कर पाएंगे? अगर आपको लगता है तो आपको एक बार फिर रुककर सोचने की जरूरत है। जहां सरकारें अपना काम बखूबी नहीं करती हैं, वहां नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शिक्षा के हालात शहरों से ज्यादा गांव में अधिक दयनीय हैं। जहां एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच होना थोड़ी मुश्किल है, वहां ग्रामीणों का भी इस ओर ध्यान न देना बुझते हुए दिए में हवा का काम करता है। ग्रामीणों को चाहिए कि वो खुद अपने हाथ में व्यवस्था को लें और अपने अनुकूल नियंत्रण स्थापित करें। अब बात आती है कि क्या किया जा सकता है। पानी और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। 2-3 कैमरे लगाकर जो संचालन है उस पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर दिया जा सकता है। गांव का कोई भी युवा जाकर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जानकारी दे सकता है। जहां सरकारें थोड़ी निकम्मी दिखाई देती हैं, वहां नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सरकारी स्कूल बंद ना हो तो ये वीडियो शेयर करें, अपने सुझाव दें, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ स्कूल बचाने के नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।